आप भी पटेल के यहाँ काम करते थे? ओए सुरेश भाई ये આવવાના જ હતા તમે કાન પણ અમને એમની સાસુ ઓફ થઈ ગયા ને થઈ ગયા એટલે બાકી તમે કને જવાના તો વાત કરો એ આવે સુરેશ ભાઈ તમે તો ઓળખો છો પૈસા કેટલા લીધા? 45,000 ની વર્તા કેટલાય વર હોય ઓ બાપા મરી ચાલ્યો હું તો આ વર આમ મેં દવા પીધું તા પછી સારું રહે કેમ આ સાસ કેમ ફૂલે છે? કામ બહુ કરો છો એટલે ખબર નહીં આવે એમને ટ્રેક્ટર ચલાવવાનું બધું કરવાનું તા પછી મારું સાચું કામ એમ તો બોડી છે કઈ મેં શુક્રન લઈ જઉં ગરીબ વાર હોપ કમ ચડે ઓકે હોપ તો ચડી જાય કોમ ના થાય ને આ ગવંડર મચરોન કે જેમ તેમ હોય બેન મને મોને મોને ના લઈ જ જાય આ ગાડી આવીને ઊભી જ થઈ જાય દાચન ना करूं मोनू ना डूब अभी हम लोग बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के समसपुरा गांव में है और समसपुरा गांव बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जहां पे जो आदिवासी पॉपुलेशन है वो मजदूरी करती है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस है जो चाकरी प्रथा है, जो ज़मींदार है पटेल कम्युनिटी उनके यहाँ पे वो चाकरी में जाके काम करते हैं। મારું નામ રવિ છે, સમસપરા ગામ છે, મમ્મી છે, મારી બેન છે, મારા પપ્પા છે, મારી દાદી છે, ત્રણ ભોનિયા છે। ખેતીનું કામ કરું, મમ્મી ગામેનું કામ કરે છે, મારો ડો ખેતીનું કામ કરે ચાકરીમાં 45,000। મારા પપ્પાએ 45,000 લીધા, મેં 30,000 લીધા। ट्रैक्टर चलावतो रात दिवस काम करता और मारपीट करता। जो रवि है वो बचपन से ही मतलब वो स्कूल में नहीं गया है, बचपन से ही उसके पापा के बाद वो चाकरी में जाता है और उसने जो पहले जहाँ से एडवांस लिया हुआ था उनका वो एडवांस देने के लिए उन्होंने इस ज़मींदार के यहाँ से एडवांस लिया था और वो एडवांस उनको वापस दे दिया और इनका एडवांस उसके पास था, तो उसी की वजह से वो वहाँ पे काम करता था। बट वो सुबह शाम उसको मारपीट होती थी, उसको टाइम से खाना नहीं खाने दिया जाता था और लगातार 3-4 बार मार खाया। लास्ट टाइम तो जब हमारे एक्शन एड के सामने जब ये केस आया तब तो उसको बांध कर मारा गया था। यहाँ पे उसके घर में आए, घर से उसको घिसट के लेके गए उनके गांव में, उनका जो घर था बड़े भाई का, वहाँ पे उसको दरवाजे के साथ बांध कर उसको पीटा गया और रस्सी से बांध कर रखा था। वो कहीं किसी भी तरीके से रस्सी तोड़कर वहाँ से निकल गया और फिर हमको जब पता चला हमने, और इतना ही नहीं उनके दादी और नानी को भी, दादी और मम्मी को भी पटेल की तरफ से मारा गया था। तो फिर ये सब चीज़ों को लेके फिर केस दर्ज किया गया और अभी फ़िलहाल रवि दूसरे कामों में इन्वॉल्व है और केस अभी चालू है। जब रवि का केस एक्शन एड की टीम के सामने आया तो टीम ने फिर फैमिली के साथ मुलाकात की, उनको मिले और फिर पता चला कि फैमिली के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो साथ में मिलके जब उसके ऊपर हिंसा हुई थी तो एक्शन एड की टीम उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनकी सारवार करवाई और फिर उनका केस दर्ज करवाया। केस दर्ज करवाने के बाद भी बहुत सारा लंबा प्रोसेस रहा। एफआईआर होने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से भी जो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। लगातार एफर्ट करने के बाद वो कास्ट सर्टिफिकेट मिला और फिर उनको कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे उनको 1.5 लाख रुपया कंपनसेशन मिला। उसके बाद रवि ने अभी आज के डेट में वो चाकरी प्रथा में जाना बंद कर दिया है। वो अभी छूटक मजदूरी करके काम कर रहा है। अभी उनका राशन कार्ड बन गया है, उनका अकाउंट्स भी खुल गया है, तो अभी राशन कार्ड में उनका राशन मिलना शुरू हो जाए उसकी दिशा में आगे हम प्रयास कर रहे हैं। फैमिली में अभी भी उनके पापा है वो चाकरी में जा रहे हैं, उनको सांस की बीमारी है और उनका भी जो एडवांस है वो ख़त्म हो उस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। तो उनको और अल्टरनेट लाइवलीहुड के साथ जोड़ के उसमें से वो बाहर आ सके उसके लिए हम प्रयास जारी है। उसके घर में बहन है, बहन के जो बच्चे हैं वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, उसके लिए भी संस्था भी एफर्ट कर रही है और कोशिश यही रहेगी कि रवि कुछ और काम में जुड़े और घर में इनकम बढ़े और जो परिस्थिति है उसमें सुधार आए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है।